जब किसी भी गुड़हल के प्लांट के सब कुछ देने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ रुकी रहे, कलियां गिरने लगे, तो फ्रेंड आपको जड़ों पर ध्यान देना चाहिए। जड़ों पर नहीं ध्यान देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आपने गुड़हल का प्लांट लगा रखा है, उसमें कलियां भी नहीं आ रही हैं, फूल भी नहीं आ रहे हैं और पत्तियां झुंड में आ रही हैं, फ्लावरिंग कोई भी नहीं हो रही है, पौधा तो चल रहा है लेकिन उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इसका क्या कारण है, आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेगा। फ्रेंड, गुड़हल का प्लांट का ऊपर से निरीक्षण करना तो आसान है, वो आप देख सकते हैं कि क्या कमी है, लेकिन जड़ों से अगर आप नहीं देखेंगे तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि आपके पौधे को हुआ क्या है। फ्रेंड, पौधे में एक गांठ बन जाती है जिससे हमारे पौधे का बढ़ना रुक जाता है और पौधे चल नहीं पाते हैं, उसमें फूल नहीं बन पाते हैं, जो बनते हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि हमारे पौधे को एनर्जी नहीं मिल पाती है, वो गांठ के पास आकर के वहीं से ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड, जब आपके पौधे में गांठ बनने लगे तो आपका पौधा का रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नर्सरी से कोई पौधा लेकर के आते हैं, अगर उसी तरह उसको गमले में शिफ्ट कर देते हैं तो कुछ दिन बाद ही हमारे पौधे की बढ़त रुक जाती है, 1-2 फूल आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। पहला काम है फ्रेंड, मिट्टी को खोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप गमले में शिफ्ट करते हैं तो नहीं तुरंत कर पाते हैं तो पौधा लगाने के 1 हफ्ता बाद उसको गुड़ाई अच्छे से कर देना, ताकि जो ये मिट्टी बंधी हुई हो वो खुल जाए। फ्रेंड, इसकी मिट्टी इतनी हार्ड है कि मैं इसको हाथ से कर रही थी तो नहीं निकल पाया, इसको मैं पानी में रख रही हूँ जिससे पानी से ये मिट्टी पूरी घुल जाए, चिकनी मिट्टी है। नर्सरी वाले करते क्या है, जब कोई पौधा ये नहीं बिकते हैं तो वो छोटी जगह में उसको जिलाने के लिए रखे रहते हैं, केवल पानी डालते हैं और पौधा उसी में चलता है। जब पौधा उसी में बढ़ता है तो पौधे की जड़ें जो होती हैं, जो मेन जड़ होती है, उसी में गोल गोल घूमता है और जहाँ से इसके जो रूट्स घूमते हैं वहीं पे गांठ बनने लगती है। जैसे इसमें देख रहे हैं फ्रेंड, इसमें भी गांठ बन गई है। जैसे ही पौधे में गांठ बन जाएगी वहीं से आपका पौधा ग्रोथ करना कम कर देगा। फ्रेंड, गांठ बनना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे पौधे में बनता है गांठ, लेकिन गुड़हल प्लांट में अगर गांठ बन गया तो आपके पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा। पौधा हरा भरा रहेगा, खूबसूरत भी रहेगा, लेकिन फूल कलियाँ उसमें नहीं आ पाएंगी। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, देख रहे होंगे पौधा बिल्कुल हरा है। पौधे को पूरे जड़ को अच्छे से धो लेना है। इसको धो करके देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। इस तरीके से मैंने 2-3 पौधों को रिपोर्टिंग किया है। किसी को मैंने डायरेक्ट गमले से निकाल कर ज़मीन में नीचे शिफ्ट कर दिया तो भी उस पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि आप इसको मिट्टी में लगा देंगे तो पौधा आपका बढ़ेगा, वहाँ भी ये नहीं बढ़ेगा अगर आपके पौधे में गांठ बन गई है तो आपको पहले तो इसको अच्छे से धो लेना है। उसके बाद आप देखिए, ध्यान देंगे तो इस तरीके से जलेबी की तरह गोल गोल आपके पौधे में गांठ दिखेगी। ये देखिए, मतलब मेन जो तना होता है इसका, उसी में इसके रूट्स जो हैं गोल गोल घूमने लगते हैं। उसका रीज़न क्या है, जब नर्सरी वाले अपने पास रखते हैं पौधा तो वो उसको चेंज नहीं करते हैं, उसको कुछ नहीं करते, केवल पौधा जिलाते हैं और पौधा उसी में बढ़ता है, जिससे उसकी रूट तो बढ़ते हैं, मतलब जड़ तो उसकी बढ़ती है लेकिन फैल नहीं पाती है, तो मेन जड़ से लपेटने लगती है, तो जहाँ घूमने लगेगा वहीं पे इसमें गांठ बन जाती है, वही हिस्सा मोटा हो जाता है, उसके बाद वो नहीं बढ़ पाता है। तो इस तरीके से आपको गोल गोल गांठ, मतलब गोल गोल ऐसे जड़ उसकी दिखेगी। अब मेन गांठ के पास से ये गोल गोल होना शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे पौधे का बढ़ना बंद हो जाता है। तो आपको पहले पौधे से मिट्टी हटाना है। मिट्टी हटाने के बाद इनकी जो जड़ें हो, जो गमले से एकदम, मतलब जो गमले से नहीं, सॉरी, जो मतलब मेन ब्रांच से गोल गोल घूम रही है उसको कट करके हटाना है। इस तरीके से देखिए, जब इसको कट करके हटाएंगे तो पौधे की बढ़त अच्छी होगी। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक मेन जो गांठ है ये इतनी हार्ड है, इतनी मोटी हो गई कि ये जैसे लगता है किसी को बढ़ने नहीं देगा। इसकी वजह से कुछ जड़ें हमारी ऊपर बढ़ने लगी हैं। तो फ्रेंड, इसको काट करके हटा दीजिए, लेकिन काटते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो ऊपर जड़ निकली उनको मत हटाइएगा, इन जड़ों को रहने दीजिएगा। जो नीचे का जो गांठ वाला एरिया है उनको ही कट करके हटाइएगा।
तो जैसे ही गांठ को कट करके हटाएंगे उसके बाद आप रिपोर्टिंग करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इसके लिए मिट्टी कौन सी तैयार करनी है। देखिए बिल्कुल पौधा खाली हो गया और इसकी जड़ें देखिए कैसी हैं, मतलब एकदम जलेबी की तरह गोल गोल आपको दिखेंगी। जो यही है कि हमारे इस वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो बिल्कुल गोल था फ्रेंड इस तरीके से, लेकिन ये मैंने रात भर पानी में भिगा के रखा ताकि इसकी मिट्टी गल जाए और पौधे के जड़ को मैं सीधा करती रही, तब जाके थोड़ा ये सीधा हुआ। नहीं, इस तरीके से पूरा मेन जड़ में लपेटा हुआ था। अब देखिए फ्रेंड, पौधा बिल्कुल फ्रेश हो गया। अब इसकी बढ़त अच्छी होगी। अब बात करते हैं कि इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए। मिट्टी भी बहुत अच्छी तैयार करना होगा क्योंकि अभी आपने पौधे के जड़ की सफाई की है, तो कोई फंगस ना लगे इसका ध्यान हमको रखना होगा। इसके लिए हमको अच्छी मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी। गमले की मिट्टी आप ले सकते हैं अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो। अगर गमले की मिट्टी अगर आप लेते हैं तो कोशिश करें कि एक दिन धूप दिखा लीजिए। अगर डायरेक्ट उसी में आपको डालना है पौधा, मिट्टी नहीं है आपके पास, तो थोड़ा भी मिट्टी दूसरा मिला करके पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन मिट्टी में आपको फंगीसाइड डालना पड़ेगा ताकि हमारे पौधे को कोई नुकसान न हो। फ्रेंड, जब भी किसी भी समय गर्मी हो या सर्दी हो, पौधों की रिपोर्टिंग जब करते हैं तो कोशिश करिए कि कोई भी फर्टिलाइज़र का यूज नहीं करिएगा। काऊ डंग डाल सकते हैं, मतलब गोबर की खाद ही डालिएगा, उससे पौधे को आपको कोई नुकसान नहीं होगा। फ्रेंड, मैं फंगीसाइड का थोड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा मैं नीम खली का इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है और पौधा की ग्रोथ अच्छी होती है। नीम की खली हमारे पौधे के जड़ों को अच्छा करता है, मजबूत करता है, इसलिए आप नीम की खली जड़ों में डाल दीजिए, आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर वही प्रोसेस फ्रेंड, गमले में किसी भी कंकड़ को डाल दीजिए थोड़ा सा होल बंद करने के लिए। उसके बाद आधा मिट्टी भरिए। गमले में कभी पौधा लगाने के समय पूरी मिट्टी नहीं भरना चाहिए, थोड़ा गमला खाली करके ही मिट्टी भरना चाहिए। उसके बाद पौधा लगाने के बाद आप इसमें मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि हमारी जड़ें अच्छे से दब जाती हैं। फ्रेंड, अभी भी एक बार में आपको पूरा गमला मिट्टी से नहीं भरना है। जैसे ही पौधे में पत्तियां थोड़ी नई निकलने लगेगी उसके बाद हमको इसमें फर्टिलाइज़र डालना होगा। फर्टिलाइज़र में गोबर की खाद आप डाल सकते हैं, जिससे हमारा पौधा जल्दी से जल्दी बढ़ने लगे और अच्छी फ्लावरिंग भी करने लगे। अगर इस तरीके से अपने पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छे से चलेगा फ्रेंड, कोई भी फंगस नहीं आएगा और फूल भी भर भर के आएंगे आपके पौधे में और पौधा ख़राब भी नहीं होगा। इसको फ्रेंड आपको छाया में रखना है 1-2 दिन तक। डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो पौधा सूख सकता है क्योंकि इसकी जड़ों की हमने प्रूनिंग की है, कटिंग की है। तो आप इसको पानी डालने के बाद इसको शेडी एरिया में रख दीजिएगा जहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो, लेकिन हाँ हवा ज़रूर आर पार आती जाती हो, वहाँ रख दीजिएगा। इसके बाद आपका पौधा अब देखिएगा कुछ ही दिन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो इस तरीके से आपके पौधे में गांठ अगर पड़ जाती है तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं सर्वाइव करेगा, कोई भी फ्लावरिंग नहीं आएगी। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पौधा आपका ख़राब हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपके ज़रूरत को पूरी करेगी। थैंक यू।